मेन जो टाइटल है वो जादू जिन्नात और नज़र बद से बचाओ कैसे। जादू जिन्नात और नज़र बद से बचाओ कैसे, इस मेन टाइटल को सामने रखना है। इसी के इर्द गिर्द हमारी ये 10 रोज़ा वर्कशॉप इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलेगी। सबसे पहली चीज़ इन्नमल अमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी सहीह बुखारी को जिस वक्त उन्होंने शुरू किया है, सबसे पहली हदीस जिसको नकल किया है वो इन्नमल अमालु बिन्नियात है। गोया कि हमारी इस वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद है वो रिदा इलाही उसका उसूल है, और अरबी का एक कायदा है अल उमूर बिमकासिदिहा, अमाल का दारो मदार उसके मकासद पर है। रूहानी इल्म में सबसे पहली जो चीज़ सीखने वाली है वो बातिन की इस्लाह है, दिल कल्ब की इस्लाह है। जब तक आप दिल के साफ़ सुथरे और पकीज़ा नहीं होते, आपका रूहानी इल्म से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जब तक आपके दिल और बदन की आपस में गिरे नहीं लगती, आपका दिल और आपका जिस्म, आपका दिल और आपके अमाल मजबूती से आपस में गिरे नहीं लगती, उस वक्त तक आप कहते रहे मैं रूहानी आमिल हूँ, मैं रूहानी बाबा हूँ, मैं रूहानियत का बंदा हूँ, आपकी लफ्ज़ी नज़रियाती बातें और बातें ज़रूर होंगी, लेकिन दर हकीकत आपका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जब तक आप अपने दिल के पूरे कंट्रोलर और दिल के पूरे जो सही मानों में उसके कैप्टन ना बन जाए। दिल की पकीज़गी, दिल की सफाई सुथराई, दिल की तहारत, फ़िक्र की तहारत, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इन्नमल अमालु बिन्नियात ये हमारी पूरी मरकज़ी हदीस है। जो बंदा रूहानियत सीखे लेकिन उसे इस हदीस का सही माना मफ़हूम समझना है तो वो समझ ले कि रूहानियत में नहीं है। और वैसे मैं इसका अगर अरबी ग्रामेटी एतबार से अगर इसका तर्जमा देखूं, एक तो है कि आम तर्जमा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक आप देखेंगे इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल में जब माँ उसके ऊपर दाखिल हो जाए तो काफ़ा का माना मतलब और अमल की जमा है आमाल, और आमाल के ऊपर अलिफ लाम है अल आमाल। मतलब यह है कि छोटा बड़ा जलवत खलवत का जितना भी छोटा बड़ा अमल है वो हर अमल आपका नीयत के साथ बा यहाँ मुसाहबत के लिए है, वो नीयत के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ हो। आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं, वो लफ्ज़ आपके दिल से निकले। आप कोई आँख से आँख इस्तेमाल करते हैं, उस आँख का आपके दिल से एक पूरा गहरा रबत हो। आप कान से कोई चीज़ सुनते हैं, कान की पूरी गिरा दिल के साथ मजबूत लगे। क्यों? इसलिए कि आगे बिन नियात, नीयत की जमा अन्नियात है और उसके ऊपर फिर अलिफ लाम है कि आपकी हर नीयत हर अमल के साथ जुड़ी होनी चाहिए। लिहाजा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किसके ऊपर है? नीयतों पर। आप चाहते हैं आसमान पे मेरा नाम और काम हो, लेकिन आप तो भाई फर्श से अभी पाँव उठाने के काबिल नहीं है। आपका अभी फर्श से पाँव उठ नहीं रहा और अर्श पे कैसे चले जाएंगे? अर्श पे जाने के लिए अर्श जैसा बढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ आगे चीज़ है, वक्त कम है और हम टू द पॉइंट वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे जिसका हमारी इल्मी मबाहिस से ताल्लुक़ है और साथ साथ उसके प्रैक्टिकल चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ें चलेगी, एक तो इल्मी गुफ्तगू चलेगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और दूसरी वो प्रैक्टिकल गुफ्तगू जिसका तल्लक इलाज से है, इलाज मुआलजे से है, और इसी तरह दम दरूज से है। तो पहला लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 1, जादू और जिन्नात की हकीकत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। 10 हमारे पास दिन हैं और 10 दिनों में 10 लेक्चर होंगे। इसी तरह हर चीज़ वो आपके सामने आती जाएगी अल्लाह के फजल करम से। उसके बाद दूसरी चीज़, जो जादू जिन्नात की हकीकत में जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो तकरीबन 6 हैं। जादू जिस वक्त लफ्ज़ बोला जाता है उसमें तकरीबन 6 चीज़ें आती हैं। 6 चीज़ें आती हैं। जादू नंबर 1 जादू, और नंबर 2 इल्म नजूम, जादू इल्म नजूम,
اور اس کے بعد علم رمل، شعبدہ بازی، جنات اور نظر باد، یہ 6 چیزوں کا ماہر ہونا آپ کے لیے بہت ضروری اگر روحانیت میں جانا چاہتے ہیں۔ جادو، علم نجوم، علم رمل، شعبدہ بازی، جنات اور نظر باد، پھر اسی کی ہر ایک کی آگے تفصیل آتی جائے گی۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ جو جادو ہے اور علم رمل ہے، علم نجوم ہے، شعبدہ بازی، ہاتھوں کی صفائی ہے، ان تمام چیزوں کو پھر آگے دائرہ وسیع دیں گے۔ مثلا جادو ہے، جادو کی تقسیم پہلے جائے گی کہ بین المذاہب اس کا جادو کا تصور اور کنسیپٹ کیا ہے۔ مثلا یہودیوں کے ہاں جادو کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، عیسائیوں کے ہاں عیسائی عمل بھی ہے، تو عیسائیوں کا جادو کیا ہے۔ عیسائیت جیسے آپ تقابل ادیان اور فرق کی بحث سے پڑھتے ہیں، ہر بندہ عیسائیت کا ماہر نہیں ہے، ہر بندہ یہودیت کا ماہر نہیں ہے، اور ہر بندہ قادیان پہ گفتگو، قادیانیوں پہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جادو بھی مختلف مذاہب میں عیسائیوں کا آپ کو پتہ چلے کہ یہاں عیسائی کا جادو ہے یا مسلمان کا ہے، مسلمانوں کے پھر آگے 5 مکاتب فکر بنے گے۔